स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 23 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आप सबको पता है कि राजस्थान की सूजस कितनी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आरपीएससी भर्ती सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें 10 में से 10 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, राजस्थान सूजस से। सब के सब क्वेश्चन हमारे करवाए गए क्वेश्चन थे। उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि राजस्थान सूजस के अंदर नहीं करवाया गया। आपको जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं उन सबको पता है कि कितने परसेंट आए हैं और कितने परसेंट नहीं आए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो आज की क्लास के अंदर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक तो 23 दिसंबर की राजस्थान सूजस और साथ में आपको मिलेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। एकदम संपूर्ण व्याख्या सहित आपको समझाया जाएगा आरपीएससी। और ये आरपीएससी सेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि सेट के सिलेबस में दे रखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग। 3 आयोग दे रखे हैं, ये तीनों आयोग आपको करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज की सूजस पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई? ये आपको इतनी बार पढ़ाई गई है, अब तक आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप एक रफ पेज लीजिए और अपने आंसर उसके अंदर लिखिए और मेरे साथ मिलाते चलिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई? 29 नवंबर 2022 को। तो आप सबको पता है कि 29 नवंबर को 2 योजना स्टार्ट की गई थी। एक तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, एक यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाना है। तो 2 दिन कौन कौन सा? एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार। और दूध की आपूर्ति कौन किसके द्वारा की जाएगी? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। और मैं आपसे पूछूं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं 1977 के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं दूध की मात्रा, तो कक्षा 1 से 5 तक मिलता है 150 ml और 6 से 8 तक मिलता है 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो सब पॉइंट आपको एक साथ क्लियर होने चाहिए। आपको काफ़ी बार ये योजना पढ़ाई गई है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब स्टार्ट की गई? 29 नवंबर 2022। और इसी के साथ कौन सी योजना शुरू की गई थी? यूनिफॉर्म वितरण योजना। और बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध है, एक तो मंगलवार एक शुक्रवार को। और दूध की आपूर्ति किसके द्वारा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना पूछे तो 1977। दूध की मात्रा पूछे तो कक्षा 1 से 5 तक है 150 ml और 6 से 8 तक कितना है? 200 ml। ये सब पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, परीक्षा में अक्सर पूछा जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना में कुल कितना बजट खर्च किया गया? आजकल मैंने आपको पहले भी बोला था इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना बजट खर्च किया गया था। तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना के बारे में 2 से 3 बात जाने। तो इसके अंदर बच्चों को 2 ड्रेस दी जाती है निःशुल्क और साथ में 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जाते हैं। इस योजना की भी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को की गई और इस पर कुल खर्च पूछे तो कितना है? 500 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। तो छोटी सी योजना है, दोनों आपको एकदम याद होनी चाहिए। आने वाली भर्ती परीक्षा में इसका क्वेश्चन संभवतः आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना में कुल कितना बजट खर्च हुआ? 500 करोड़। और बाल गोपाल योजना में कितना खर्च हुआ था? 476 करोड़। इसके साथ यह भी याद रखें। और 800 करोड़ किसके अंदर हुआ था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कब शुरुआत की गई थी? 9 सितंबर 2022 को। तो कौन सी योजना ये? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और 1000 करोड़ रुपए किसके अंदर खर्च होता है? इंदिरा रसोई योजना के तहत।
ये चारों ही बजट इंपॉर्टेंट है और चारों आपको याद होने चाहिए। तो 500 करोड़ किसके अंदर, यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत किए जाते हैं। 476 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। 800 करोड़ का बजट इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और 1000 करोड़ का इंदिरा रसोई योजना का बजट है। मैं पूरी आशा करूंगा ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक बार फिर से देख लेना वीडियो, और इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई जा रही है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये। 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या 22 नवंबर? तो ये तो आप सबको पता है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम बच्चों को शतरंज कब खिलाया जाता है कि हर महीने की तीसरे शनिवार को। और शनिवार को कौन सा दिवस होता है? नो बेग डे। और नो बेग डे शुरू करने वाला प्रथम राज्य भी कौन सा है? हमारा राजस्थान। तो तीसरे शनिवार को कौन सा खेल खिलाया जाता है? शतरंज। तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2022 से। कि हर महीने के तीसरे शनिवार को स्कूल के अंदर बच्चों को शतरंज खेल खिलाया जाता है। शतरंज को स्कूली खेलों में पहली बार सम्मिलित किया गया है। और नो बेग डे शुरू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जो हर शनिवार को बनाया जाता है नो बेग डे। ये इम्पोर्टेंट है सबके सब पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, इन्हें आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये। तो 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, आप सबको पता है। तो इसका स्थापना दिवस पूछ रहा है, तो कौन सा है? 74, 75 या 76वां या 77वां? तो इसका स्थापना दिवस है 74वां। वीडियो के आगे आपको आरपीएससी एकदम व्याख्या सहित समझाया जाएगा आज, और यह क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले एक इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में बच्चों के लर्निंग स्तर का औसत राष्ट्रीय स्तर के औसत से मुकाबले अब राजस्थान का बेहतर हो गया है। तो किसके माध्यम से? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग अब राजस्थान का जो लर्निंग स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर से उच्च हो गया है। अगर हम देखें तो कक्षा 3 की बात करें तो राष्ट्रीय में जहाँ 59% है, तो राजस्थान में 66.1% है। और 5वीं में 49, और यहाँ राजस्थान में 57.6%। 8वीं में राष्ट्रीय स्तर पर तो है 41.9% और राज्य स्तर पर है 50.5%। और 10वीं के अंदर 37.8 और राजस्थान में है 45.1%। इसमें आप 10वीं का और तीसरी का याद रख लेना। तो तीसरी का राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 59 और राजस्थान में 66। और 10वीं का राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 37 और राजस्थान में 45% है। तो राजस्थान का एक सराहनीय क्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर में जो लर्निंग लेवल है उससे भी ऊंचा हमारा राजस्थान पहुंच गया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी इस बार कि किस जिले में न्यूनतम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय है? तो ये तो आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर कितने इंग्लिश महाविद्यालय हैं? 1639 हैं और 12 प्रस्तावित है, तो कुल कितने हुए? 1657। तो इनकी शुरुआत कब से हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 150वीं गांधी जयंती के इस पर। गांधी जयंती की 150वीं जयंती थी, उस दिन इसको शुरू किया गया जून 2019 से। तो उस टाइम ये कहा गया कि प्रत्येक जिले के अंदर एक अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय होगा। तो उस समय 33 अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय बनाए गए
और फिर आगे चलते चलते वर्तमान में कितने अंग्रेजी महाविद्यालय है? 1639 तो है और 12 प्रस्तावित है, तो कितने हो गए? 1657 है कुल, जिसमें 3 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर कितनी है? 216 इंग्लिश महाविद्यालय है। और वहीं बात करें सबसे कम की, तो प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ के अंदर कितनी है? 9 इंग्लिश महाविद्यालय। तो याद रहेगा आपको दोनों, जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है 216, न्यूनतम पूछे तो प्रतापगढ़। तो यहाँ किस पूछ रखी है हमारी? न्यूनतम पूछ रखी है। न्यूनतम महाविद्यालय कहाँ पे है? तो न्यूनतम महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय है प्रतापगढ़ में, अभी अभी आपको बताया गया है। तो कितनी है? 9। और सबसे अधिक कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, जहाँ पे कितनी है? 216। इस तरह का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी इस बार। तो आप ज़रूर याद रखिए, 2 ही याद रखना है, जयपुर और प्रतापगढ़। तो आपको दोनों एक साथ याद होंगे। बाल वाटिका भी सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर है और सबसे न्यूनतम भी प्रतापगढ़ के अंदर है। अब बात करते हैं बाल वाटिका की। तो बाल वाटिका में पढ़ाई कब से शुरू होगी? 21 दिसंबर, 6 जनवरी, 7 दिसंबर या 1 जनवरी? तो सबसे पहले अगर मैं पढ़ाई की बात करूं बाल वाटिकाओं के अंदर, तो 6 जनवरी 2023 से बाल वाटिकाओं के अंदर पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो राजस्थान के अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के लिए कितनी बाल वाटिकाएं बनाई गई है? 958 बाल वाटिकाएं। और वहीं सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जयपुर के अंदर कितनी है? 135। और प्रतापगढ़ के अंदर कितनी है? 7। और अंग्रेजी महाविद्यालय कितनी थी? 9। और यह एक राजस्थान का सराहनीय काम है कि अंग्रेजी माध्यम से पूरे देश के अंदर संपूर्ण एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जो निःशुल्क अंग्रेजी विद्यालय दे रहा है प्राथमिक कक्षाओं को। तो उनके लिए बाल वाटिकाएं शुरू की गई है। तो वर्तमान में कितनी बाल वाटिकाएं हैं? 958 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर में 135, प्रतापगढ़ में 7। और इनमें पढ़ाई कब से शुरू होगी? 6 जनवरी 2023 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हमारे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट वाला है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, याद रखना। राजस्थान में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, समाज के अंदर बेहतरीन कार्य करने के लिए दिया गया है इन्हें? तो इन्हें किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? तो कौन सा है इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड? तो डॉक्टर कृति भारती को, प्रेम भंडारी, MM सिंघी, रघुकुल तिलक। तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 3, MM सिंघी को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड से। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये पर्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोधपुर जिले में पोल्यूशन रोकने के लिए किस संस्था के साथ MOU हुआ है? तो आप सबको पता है इन कुछ दिनों के अंदर जोधपुर में पोल्यूशन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। अब जोधपुर में पोल्यूशन की मात्रा रोकने के लिए MOU हुआ है। तो किसके साथ MOU है? IIT जोधपुर, IIT कानपुर या एम्स जोधपुर या IIM उदयपुर के अंदर? तो किसके साथ हुआ है? IIT कानपुर के साथ जोधपुर में पोल्यूशन रोकने के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन है जिन्हें आपको रटना होगा और याद करना होगा। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटर इंडिया इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का बेरोजगारी में कौन सा स्थान है? तो CIMA की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में बेरोजगारी का स्थान पूछा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कितना है? ऑप्शन नंबर 2 दूसरा स्थान है बेरोजगारी में CIMA की रिपोर्ट के अनुसार। तो किसके अकॉर्डिंग आई है? CIM, जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडिया इकोनॉमी रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाली भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत 2021-22 में परीक्षण देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत जो किसानों को परीक्षण दिया जाता है
उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है परीक्षण देने में, वो पूछ रखा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या पाँचवां? तो राजस्थान का स्थान है पाँचवां। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो ये दोस्तों संपूर्ण 10 क्वेश्चन थे आज की सूजस के, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा जाएगी। अब जो बच्चे राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ना चाहते हैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो बच्चे वीडियो के अंदर बने रहे, और जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हैं। राजस्थान सूजस कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं, हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सेट वालों के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये टॉपिक लाया गया है। और 2 और आयोग है, एक तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग और एक है राजस्थान निर्वाचन आयोग। उन दोनों का भी वीडियो डाला जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो आप सबको पता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो इसके अंदर जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें कि संवैधानिक संस्था के अंदर, संविधान के अंदर इसका कहाँ पे जिक्र हुआ है, तो भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक संघ लोक सेवा आयोग हो या किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उन सभी का जिक्र कहाँ पे है? भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक। तो ये पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और पूछे जाते हैं बार बार, जिन्हें आप याद रखें। मैं आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे एक बार पढ़ें या 2 बार पढ़ें। तो अगर हम पॉइंट पढ़ें, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये आपको बताया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, उनकी कार्य शक्ति या सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि का प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। इनका कार्य क्या है, इनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, इनका गठन किस प्रकार होगा, वो हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे। बस फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। एक तो भाग कौन सा है? 14वां, और अनुच्छेद कौन से है? 315 से लेके 323, और यह एक संवैधानिक संस्था है। अब अगर मैं 315 अनुच्छेद को खोलूं कि 315 अनुच्छेद के भाग 1 के अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा, तो इसी के अनुरूप हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। और 315 का 2 पार्ट की बात करूं तो 315 का भाग 2, उसमें कहा गया है कि अगर 2 राज्य है, मान के चलो हरियाणा प्लस पंजाब है, या किसी भी 2 राज्य के अंदर एक संयुक्त, कौन सा? संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो इसका जिक्र संविधान में किया गया है एकदम, कि 315 का एक तो कहता है कि हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। अगर एक लोक सेवा आयोग बनाने के अंदर कठिनाई आ रही है तो 2 राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना प्रस्तावित है। अब मान के चले 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, तो इसके अंदर जो गठन का निर्माण कार्य है, तो विधि निर्माण का कार्य किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? राष्ट्रपति को। और एक राज्य के अंदर एकला हो तो किसे करेंगे? राज्यपाल को। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब पढ़े हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो ये देख लीजिए। अनुच्छेद 315(1) का क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है, ये हमने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 315 का 2 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लिख लेना अपन यहाँ पे, के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। तो कितने राज्यों के लिए? 2 या 2 से अधिक। तो इनके अंदर जो विधि निर्माण होगी वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तथा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। ये सब पॉइंट आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, भाग 14 के अंदर इसका जिक्र है। अनुच्छेद 315 से 323 किसके बारे में है? संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग। 315 का ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। और 315 का 2 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने के लिए विधि निर्माण का कार्य कौन करेगा? संसद। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और त्यागपत्र भी किसे? राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। ये पॉइंट थे जो आपको याद हो गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का दायित्व है राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुशल अधिकारियों व कर्मचारियों का चयन करना है। तो किसके द्वारा? परीक्षाओं के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से इन अधिकारियों का चयन किया जाता है। ये तो आप सबको वैसे भी पता है। अब अगर मैं ले चलूँ आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास के बारे में जो राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान के अंदर 3 ऐसी रियासत थी जहाँ स्वतंत्रता से पूर्व भी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और उनके अनुसार भर्ती परीक्षा करवाई जाती थी। तो वो कौन कौन सी है? तो आप सबको पता है, जेजेबी, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। अब बात करूं जोधपुर के अंदर स्थापना, जयपुर और बीकानेर के अंदर, तो 1939, 1940, 1946। तो जोधपुर के अंदर स्थापना कब की गई? 1939 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग की, और जयपुर के अंदर 1940 और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रहेगा, जे भी लिख लेना। और उसके बाद क्या है? सबसे पहले जोधपुर है, जयपुर नहीं है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर 39, 40 और 46। तो 1939, 1940 और 1946, ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़े तो इतिहास के बारे में ये देख सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भर्ती के लिए आयोग की स्थापना की थी। तो 3 रियासत थी, वो कौन कौन सी आपको बता दिए गए हैं, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। बीकानेर में 1946, जोधपुर में 1939, 40 और 1946। याद रहेगा ये। तो याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद रखना, जे बी। तो पहले जे का मेंस हो गया जोधपुर, दूसरे का जयपुर और तीसरे का बीकानेर। डेट तो इजी सी है, 39, 40 और 46। तो ये सब 1900 है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग का अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अब ये तो स्वतंत्रता पूर्व हो गया। अब राजस्थान के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, वो हम और कहाँ पे हुआ है वो देखिए। अगर हम, आप सबको पता है राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, कि एकीकरण के पश्चात राजस्थान की तत्कालीन सरकार बनी, उसने 16 अगस्त 1949 को, कब है ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया और जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए थे एस.के. घोष। किसे बनाया गया? एस.के. घोष। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 16 अगस्त 1939। और कहाँ पे की गई स्थापना? जयपुर के अंदर, अध्यादेश जारी करके। और ये अपना काम कब से स्टार्ट किया गया? 20 अगस्त 1949 से अपना काम स्टार्ट कर दिया गया। सर एस.के. घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। और सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2। जब ये बना था उस टाइम 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। अब मैं अगर आपको समझाऊं कि 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया और बोला कि राजस्थान के अंदर एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, उसका 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होंगे। तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष। एस.के. घोष इसके अध्यक्ष बने। और फिर अपना ये काम कब से स्टार्ट किया गया? 20 अगस्त 1949 से अपना काम स्टार्ट कर दिया गया। तो 2 डेट है, याद रखना, 16 अगस्त, 20 अगस्त 1949 से स्थापना की गई। और कहाँ पे स्थापना हुई? जयपुर जिले के अंदर। फिर उसके आगे सत्यनारायण समिति के अकॉर्डिंग ये अजमेर में स्थापना कर दी गई, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले स्थापना कहाँ पे हुई? जयपुर जिले के अंदर। तो ये याद रहेंगे दोनों पॉइंट आपको। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? अजमेर में स्थानांतरित किया गया। तो 3 डेट आ गई याद रखने वाली। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं
कि स्वतंत्रता से पूर्व कहाँ पे था, तो जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो जोधपुर में 1939, 40, 46। अब बात करूं कि राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस टाइम कब हुआ, कि 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी कर दिया कि राजस्थान में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। और इसका अपना काम कब से शुरू किया, 20 अगस्त 1949 को। और स्थापना कहाँ पे की गई, जयपुर जिले के अंदर। फिर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग लगा। उस टाइम सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे आरपीसी को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। बस इतनी ही डेट और इतने ही पॉइंट आपको याद रखने थे इसके अंदर, वो आपको याद रहेंगे। और एक बार हम रिवाइज करें तो अपनी आंख बंद कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका जिक्र संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक हुआ है। 315 का पहला बोलता है कि हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 का 2 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, लेकिन इनमें जो विधि निर्माण का कार्य होगा वो किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया जाएगा। और अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। अगर संयुक्त नहीं है तो अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राज्यपाल को। अब इसकी इतिहास पर ले चलूँ तो सबसे पहले जोधपुर के अंदर स्थापना 1939, उसके बाद जयपुर 1940, बीकानेर 1946 के अंदर 3 रियासतों के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और भर्ती प्रक्रिया करवाई जा रही थी। फिर स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। उस टाइम 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी कर दिया गया और बोला गया कि जयपुर में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और अपना काम 20 अगस्त 1949 से स्टार्ट कर दिया गया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, सर SK घोष। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें 3 ही सीट थी, तो एक तो अध्यक्ष की थी और 2 सदस्य की थी। बाद में 1956 के अंदर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से इसकी पीठ स्थानांतरित कहाँ कर दी गई, अजमेर के अंदर। तो आज वर्तमान में कहाँ पे है आरपीएसी, अजमेर जिले के अंदर। ये इतने सब पॉइंट आपको याद होंगे। अब सदस्य की बात करते हैं तो सबसे पहले 1949 में कितने सदस्य थे, 2 सदस्य थे। 1968 में सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। 1973 में कितनी कर दी गई, 4 कर दी गई। 1981 में यह संख्या 5। और अब वर्तमान में जो 7 है वो कब की गई, 2011 के अंदर कितनी कर दी गई, 7। तो ये आपको याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखना, 7 कब की गई थी, 2011 के अंदर। और सबसे पहले जब बना था उस टाइम सदस्यों की संख्या कितनी थी, 2। और ये आपको याद रहे तो कर लेना, 3 की 1968 के अंदर, 4 की 1973 के अंदर, 5 की 1981 के अंदर। और 7 कब की, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो वर्तमान में भी है। 7 सदस्य हैं वर्तमान में और 1 अध्यक्ष है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, संजय क्षत्रिय। ये आपको आगे पढ़ाएंगे हम। और 3 सीट भी रिक्त है सदस्यों की, वो आगे देखेंगे हम। तो 1949 में जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी उस टाइम थे तो 2+1 था, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। और वर्तमान में 7+1 है, 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, जो कब किया गया, 2011 के अंदर। तो देख सकते हैं आप 1968 में कितनी, 3 कर दी गई। 1973 के अंदर 4, 1981 में 5, वर्ष 2011 में कितनी कर दी, 7 कर दी गई, जो वर्तमान में कितनी है, 7+1 8 है टोटल सीट उसके अंदर, 7 सदस्य की, 1 है अध्यक्ष की। ये पॉइंट आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि वर्तमान में ही पूछते हैं ज़्यादातर कितने सदस्य हैं, 7 और अध्यक्ष कितना है, 1 अध्यक्ष। तो किसी भी आयोग में वैसे भी अध्यक्ष 1 ही होता है। अब है कि सदस्य किन्हें बनाया जाता है, तो इनकी जो सदस्यों की योग्यता है वो संविधान के अंदर जिक्र नहीं किया गया, परंतु ऐसा जिक्र किया गया है। देखिए पॉइंट पढ़े तो, आयोग के सदस्य की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि राज्य लोक सेवा आयोग के आद्य सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति से पूर्व
भारत सरकार या राज्य सरकार के दिन कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी सेवा में हो। तो कहने का मतलब है कि आरपीएससी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम या तो राज्य सरकार या भारत सरकार हो, न्यूनतम 10 वर्ष तक सरकारी पद पर होना आवश्यक है। तो कितना वर्ष है? न्यूनतम 10 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। और बाकी आधे सदस्य समाज सेवी हो सकते हैं, शिक्षाविद हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। पहला तो प्रश्न बन सकता है कि आयोग के सदस्यों की जो आर्ताएँ हैं वो संविधान के अंदर उल्लेखित है, तो नहीं उल्लेखित है। लेकिन बस इतनी उल्लेखित है कि राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य, कितने आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार के दिन कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी सेवा में हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक, चाहे वो राज्य सरकार की सेवा दे रहे हो या भारत सरकार की सेवा दे रहे हो। अब बात करते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल 6 से 62 वर्ष। तो पहले इसका 60 वर्ष कार्यकाल हुआ करता था। 41वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 कर दिया गया, जो वर्तमान में कितना है? 6/62। जो पहले हो उतना उनका कार्यकाल है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि 41वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग 60 से कितना कर दिया गया? 62 वर्ष कर दी गई। तो वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष। और 60 कब थी? 41वें संविधान संशोधन 1976 से पहले, और 1976 के बाद कितनी कर दी गई? 62। तो वर्तमान में 6/62, और 62 से पहले कितनी थी? 60 थी, जो इसे कब बढ़ाया गया? 41वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। बस इतना ही पॉइंट याद रखना है। और सदस्यों की योग्यता की बात करें तो कम से कम 10 वर्ष या तो वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, एक सरकारी पद पर कार्यरत होना चाहिए। इतने पॉइंट तो पढ़ाए हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, ये तो आपको याद रहेंगे। तो कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, 6/62 याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यकाल किसी भी सदस्य और अध्यक्ष का समाप्त हो गया है, उसके बाद वह अन्य किसी दूसरे लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट लगा लेना, 4 ऑप्शनों के साथ इस तरह का पॉइंट बनता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की कार्यकाल समाप्ति हो गई है, अब उसके बाद उन्हें किसी अन्य दूसरे लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकते हैं, परंतु यह आरपीएससी के अध्यक्ष अन्य आयोग के सदस्य, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं। अगर आरपीएससी का सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वह क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। अगर आरपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य को दोनों करे तो वो अन्य आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य भी बन सकते हैं। याद रहेगा ये पॉइंट। अगर इनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो वह अन्य किसी लाभ के पद पर तो नहीं हो सकते, लेकिन जो ये संघ बन गए हैं, संघ लोक सेवा आयोग आ गया, यूपीएससी आ गया, या कोई अन्य राज्य का आयोग आ गया, या आरपीएससी के अध्यक्ष, इन पदों के लिए ये चयन हो सकते हैं। आरपीएससी का अध्यक्ष अन्य आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष बन सकता है, वह यूपीएससी का सदस्य या चेयरमैन भी बन सकता है। ये तो पॉइंट आपको याद समझ आ गया होगा, पढ़ा दिया गया है। अब नियुक्ति किसके द्वारा? मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मंत्री परिषद के अंदर मेन कौन होता है? मुख्यमंत्री सिफारिश करता है किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की। अब त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अपना त्यागपत्र हस्ताक्षर लिखित किसे देंगे? राज्यपाल को। इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष सदस्य दोनों है, आप ओनली अध्यक्ष मत समझ लेना। आपसे पूछा जाएगा कि आरपीएससी का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो आप अध्यक्ष मत कर लेना, राज्यपाल ही करना, क्योंकि अध्यक्ष व सदस्य दोनों किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? राज्यपाल को। और नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेंगे। कार्यकाल है इनका 6/62। नियुक्ति किसके द्वारा? मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा। त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य दोनों किसे? राज्यपाल को ही देंगे। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हटाए जाने की प्रक्रिया एक इम्पोर्टेंट है, बस आप इतना याद रखना, हटाया किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ओनली राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल सिर्फ नियुक्ति करता है और त्यागपत्र लेता है, दो ही काम करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। तो इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। अब पढ़ते हैं,
राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुच्छेद 145 के अंदर विहित प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध होने पर हटाया जाता है। इतना सब आपको कंफ्यूज करेगा, बस आप इतना याद रखना, हटाया किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश लेता है? उच्चतम न्यायालय के। उन्हें दोष देता है कि उच्चतम न्यायालय और किसके द्वारा कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति को बोलता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कि ऐसा ऐसा है कि इस संघ के अंदर इसके अध्यक्ष या इसके सदस्य के अंदर यह कदाचार का दोष पाया गया है, तो इसे हटाए जाने की प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए। तो राष्ट्रपति तुरंत उसे हटा देगा। बस इतना याद रखना है। अब इस तरह से हटाया जा सकता है, तो दिवालिया मानसिक स्थिति विकृत होने पर, अपराधी व कदाचार साबित होने पर, अन्य कोई लाभ के पद पर, लाख नहीं है ये, लाभ है, इसे सही कर लेना, क्या ये लाभ के पद पर। याद रहेगा, एक तो दिवालिया हो गया, ये मानसिक कदाचार साबित होने पर, अन्य कोई लाभ के पद पर। हटाए जाने की बात करें तो किसके द्वारा? कदाचार या इन 3 पॉइंटों के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो हटाने का काम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति सिफारिश किसकी लेगा? उच्चतम न्यायालय की सिफारिश लेगा। उच्चतम न्यायालय ने दोष साबित कर दिया गया है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे कि ऐसी ऐसी बात है, इस तरह का है, तो राष्ट्रपति तुरंत उसे हटा देगा। उसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। हटाने का काम किसका है? ओनली राष्ट्रपति का। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी, अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो निलंबित करने की शक्ति किसके अंदर है? राज्यपाल के अंदर है सिर्फ। तो इतना याद रहेगा आपको। निलंबित किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और पूरे पद से हटाया राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। त्याग पत्र अपना राज्यपाल को देइए। अब लोक सेवा आयोग के संविधान में प्रावधान है, ये सब अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद पढ़ने से पहले एक बार हम संपूर्ण राजस्थान लोक सेवा आयोग को जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आप सबको पता है ये एक संवैधानिक संस्था है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, संवैधानिक संस्था है। और इसका जिक्र भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक किया गया है। और 315 का पहला बोलता है कि हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। और 315 का दूसरा बोलता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकते हैं 2 राज्यों के लिए, लेकिन शर्त इतनी है कि संयुक्त के अंदर जो विधि निर्माण का कार्य होगा वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा होगा। और जो अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। आप चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर। तो सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर 3 जिले थे, एक तो जोधपुर, एक जयपुर, एक हुआ बीकानेर। इनमें संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा चुकी थी। जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940, बीकानेर में 1946। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 16 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ और राजस्थान के अंदर एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी कर दिया गया और बोला गया कि जयपुर जिले के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। उस समय कितने? 2 सदस्य थे और 1 अध्यक्ष था। फिर हुआ इस प्रकार कि 20 अगस्त को अपना काम शुरू कर दिया इसने। 1949 को प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? SK घोष। अब बात करते हैं, सदस्य बढ़ते गए। सबसे पहले 1968 के अंदर 3 सदस्य कर दिए गए, 1973 के अंदर 4 सदस्य और 2011 के अंदर कितने किए गए? 2011 के अंदर सदस्य किए गए 7, जो वर्तमान में भी कितने हैं? 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष है। इतना याद रहेगा। अब नियुक्ति की बात करता हूँ, तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल करता है किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद के अंदर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। और त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? अध्यक्ष व सदस्य दोनों, अध्यक्ष प्लस सदस्य। किसको देंगे ये त्यागपत्र? राज्यपाल को। और हटाने की प्रक्रिया कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और दोषी सिद्ध होने पर निलंबित किसके द्वारा किया जाता है? निलंबित राज्यपाल के द्वारा। और कुछ रह गया, कार्यकाल 62 आई। तो पहले 62 से पहले ये 60 था। 41वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे कितना किया गया? 62 वर्ष किया गया।
और यूपीएससी की बात करें तो 665 है उसके अंदर, और राजस्थान लोक सेवा आयोग 662। यूपीएससी का याद रखो तो रख लेना, उसके अंदर 65 है और इसके अंदर कितने हैं 62 है, तो इन दोनों के अंदर कन्फ्यूज़ मत होना। तो और अब क्या रह गया, एक तो वो रह गया कि अध्यक्ष व सदस्य उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अध्यक्ष तो वह यूपीएससी का या अन्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य की बात करें तो वो यूपीएससी के सदस्य या अन्य आयोग के सदस्य बन सकते हैं। अब चलते हैं इनसे संबंधित अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 315 क्या बोलता है, ये तो आपको बताया गया कि संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल, तो नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और कार्यकाल 662, तो किसके अंदर है 316 के अंदर है ये जिक्र, याद रखोगे कि 315 के अंदर तो कहा गया कि संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और अनुच्छेद 316 बोलता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और इनका कार्यकाल, तो पहले नियुक्ति है और उसके बाद कार्यकाल, तो 316 का एक भी याद रख सकते हैं आप कि एक के अंदर नियुक्ति, दो के अंदर कार्यकाल। अब चलते हैं 317 के अंदर। 317 के अंदर है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन, तो निलंबन राज्यपाल के द्वारा और बर्खास्तगी हटाए जाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के प्रोसेस होगी, और कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है, तो ऐसे याद रखना 17 पे क्या होता है खतरा, तो खतरा से संबंधित इनकी बर्खास्तगी व निलंबन, और 16 से संबंधित आ गया उनके सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल, और 15 के अंदर संघ व राज्यों के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा, 16 में नियुक्ति व कार्यकाल, 17 पे खतरा हो गया बर्खास्तगी व निलंबन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 318 आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन में सख्ती, जो इनकी सेवा शर्त है उससे संबंधित अनुच्छेद 318, और 319 आयोग के किसी सदस्य के द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध लगाना, तो 19 का क्या आ गया कि आयोग का कोई भी सदस्य है वो सदस्य न रहने पर तो अतिरिक्त सदस्यों के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 18 तो है सेवा शर्त नियमन से, 19 है उस सदस्य पर प्रतिबंध से जो सदस्य नहीं है, तो 20 क्या है 20 है लोक सेवा आयोग का कर्तव्य, इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना। लोक सेवा का कर्तव्य अनुच्छेद कौन से के अंदर है, अनुच्छेद 320 के अंदर, और 321 भी आपको याद रखना है कि लोक सेवा आयोग के कर्तव्य में वर्दी की शक्ति है, दोनों एक समान है तो याद रख रह पाएंगे। 20 में कर्तव्य है, 21 में कर्तव्य की वर्दी की शक्ति है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का विस्तार, अनुच्छेद 323 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। केंद्र का तो राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, याद रखना 323। अब एक बार फिर से पढ़ें 315 के अंदर तो क्या है एकदम आसान सा ही है कि एक लोक सेवा आयोग हर राज्य के अंदर होगा। 316 के अंदर अब आयोग बन गया, उसके बाद क्या होगा उसकी नियुक्ति, नियुक्ति के बाद क्या देखेंगे कितना कार्यकाल है, तो किसके अंदर है 316 के अंदर। अब 17 पर आया तो 17 पर हमने याद किया था 17 पे क्या होता है खतरा, तो खतरा से संबंधित उसे पद से हटाया न जाना या निलंबन, तो 17 से वो आ गया। अब 18 से सेवा शर्त आ गई, 19 से क्या आ गया 18 में सेवा शर्त और 19 में कोई सदस्य नहीं रहा है तो उस सदस्य पर प्रतिबंधता, ये दो तो याद रहे ना रहे लेकिन आगे वाले आपको याद रखने हैं। 20 के अंदर इनके कर्तव्य है, 21 के अंदर कर्तव्यों के अंदर वर्दी है, और 22 के अंदर इनका विस्तार है, ये भी आप याद मत रखना, लेकिन 23 20 21 और 23 तीनों याद रखना। 20 के अंदर कर्तव्य है लोक सेवा आयोग के, 21 के अंदर लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वर्दी है, और 23 के अंदर लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अब आगे चलते हैं, वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार चौधरी है, याद रहेगा ये, ना रहे तो भी रट लेना, प्रश्न पूछा जाता है। नंद किशोर बरुआ सचिव व अध्यक्ष भी रहा है, तो नंद किशोर बरुआ ऐसे हैं जो राजस्थान के सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, इंपॉर्टेंट है याद रहेगा ये, तो न रहे तो भी याद कर लेना इन दोनों को। वर्तमान में संजय कुमार चौधरी है और नंद किशोर बरुआ वह है जो राजस्थान के सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। चलें आगे, अब प्रथम 5 अध्यक्ष है, इन्हें आप याद करना चाहे तो कर लेना। अस्थायी अध्यक्ष थे SK घोष, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे SC त्रिपाठी, और उसके बाद तिवारी, MM वर्मा, LL जोशी। तो सबसे पहले कौन है
डॉक्टर एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, डी एस तिवारी, एम एम वर्मा, एल एल जोशी। याद रहेगा? तो इन तीनों को तो याद कर ही लेना आप, घोष, त्रिपाठी और तिवारी। एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, डी एस तिवारी। अब अंतिम 5 की बात करें, अंतिम 5 सदस्य, डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, दीपक उप्रेती, भूपेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार क्षत्रिय अभी है। उससे पहले कौन था? भूपेंद्र सिंह यादव, उससे पहले दीपक उप्रेती और उससे पहले राधेश्याम गर्ग और उससे पहले भी थे राधेश्याम गर्ग। तो एक तो वर्तमान वाला याद रखना और उससे पहले वाला याद रखना भूपेंद्र सिंह यादव, और शुरू के 3 याद रख लेना, एस के घोष, त्रिपाठी, तिवारी। एक बार फिर से बोलिए, एस के घोष, त्रिपाठी, तिवारी। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़े हम, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? डी सी तिवारी। तो कौन है? डी एस तिवारी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सबसे कम कार्यकाल? पी एस यादव, जिनका कितना है? 37 दिन ही है। दोनों का याद रखेंगे, डी एस तिवारी सबसे ज़्यादा कार्यकाल, पी एस यादव सबसे कम कार्यकाल। और सबसे पहले एस था अध्यक्ष पूछे तो एस के घोष, बाद में त्रिपाठी और उसके बाद कौन थे? तिवारी। और वर्तमान में कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय। तो पहले जो पढ़ा तो उसका तो रिवाइज कर लिया था हमने शॉर्ट नोट का। अब अनुच्छेदों को अगर हम रिवाइज करें तो अनुच्छेद 315 क्या बोलता है कि हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा। और 316 क्या बोलता है? 316 बोलता है कि सदस्य की नियुक्ति, ये सदस्य आ गया, इस सदस्य की पहले नियुक्ति और फिर उसका कार्यकाल। तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष से लेकर 62 वर्ष जो पहले हो। अब अनुच्छेद 317 क्या बोलता है? आपको बताया था 17 से खतरा, खतरा पर क्या होता है? इन्हें बर्खास्त करना या निलंबन। तो निलंबन की शक्ति किसके अंदर है? राज्यपाल के अंदर। और बर्खास्त या हटाया किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 318 पर क्या है? इनके सदस्यों की सेवा शर्तें हैं, कितने पर? 318 के अंदर। अब 319 के अंदर क्या है? अब कोई सदस्य नहीं रहा है, उस सदस्य पर प्रतिबंध लगाना, 319। अब ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 320 के अंदर उनके कर्तव्य, 321 के अंदर कर्तव्य के अंदर वर्दी शक्ति, वर्दी हो सकती है। और 322 के अंदर क्या है? आयोग का विस्तार। और 323 इंपॉर्टेंट लगा लेना, एकदम परीक्षा में पूछे जाने वाला, कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। संघ वाला तो राष्ट्रपति का और राज्य वाला राज्यपाल के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और सबसे पहले एस के घोष, बाद में घोष, उसके बाद त्रिपाठी और उसके बाद तिवारी। वर्तमान में संजय क्षत्रिय और उनसे पहले भूपेंद्र सिंह यादव। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? डी एस तिवारी का। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और सबसे कम है पी एस यादव। यादव तिवारी दोनों याद रखना आप, एक तो तिवारी है, एक यादव। यादव का 37 दिन है मात्र कार्यकाल। ये देखिए 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अजमेर में कि कौन सा 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये तो आज की करंट में आपको पढ़ाया गया था। अब वर्तमान में 3 सदस्य की सीट रिक्त है। वो अगर देखें तो अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय। और सदस्य एक तो है संगीता आर्य, सिंह राठी या बाबूलाल कटारिया और मंजू शर्मा। तो कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य तो हो गए। तो टोटल सदस्य कितनी होती है? 7 सदस्य होते हैं। 3 सीट क्या है? रिक्त है। तो अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय। सदस्य संगीता आर्या, सिंह राठी, बाबूलाल कटारिया, मंजू शर्मा। फिर से बोलिए, संगीता सिंह, बाबूलाल मंजू, संगीता राठी, संगीता सिंह राठी, बाबूलाल कटारिया, मंजू शर्मा, संगीता सिंह, बाबूलाल मंजू। इन सबका याद रहेगा आपको। तो बस इतना ही था, ज़्यादा था नहीं, आपको याद रहेगा। इसके अंदर आपको एक तो ये कार्यकाल याद रख लेना, कितना है? 6 से 62। और नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, याद रहेगा आपको। और सदस्य याद रख लेना, 7 सदस्य, एक अध्यक्ष है। वर्तमान में अध्यक्ष संजय क्षत्रिय है। 3 सीट सदस्य की रिक्त है। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल तिवारी का है और सबसे कम है यादव का, पी एस यादव।
नंदकिशोर वो है जो सचिव भी और अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजस्थान के। और बस इतना ही आपको याद रखना है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग वो तो आपको पढ़ा दिए गए, सब अनुच्छेद याद रखना। इसमें 323 अनुच्छेद आपको याद रहे कि जो अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको 2 आयोग और पढ़ने हैं। एक तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग और एक रहता है राजस्थान निर्वाचन आयोग। इन 2 आयोग का भी वीडियो लाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो अगला वीडियो इन दोनों का होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।